हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8 का गणित, जो कि आपका 4.1 को होगा और चैप्टर का नाम है हमारा घातांक और घात। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा आज के इस वीडियोज़ में। सबसे पहले आप वीडियोज़ को स्किप मत कीजिए, वीडियो छोड़कर मत जाइए, थोड़ी देर भी आप मेरी बातों को सुन लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि आपके लिए ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली बात कि आप सोच रहे होंगे कि आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है तो हम ये सब वीडियो क्यों देखें। यकीन जानिए, यदि आप ये सब सवाल नहीं सीखेंगे तो आपको क्लास 9 और क्लास 10 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, क्योंकि एक सवाल में बहुत सारे फैक्ट को यूज़ किया जाता है, बहुत सारे मेथड को यूज किया जाता है, जिसे आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रश्नावली 4.1 का है, क्लास 8 का गणित है। चैप्टर का नाम है घातांक और घात। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, स्किप करके नहीं जाना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा अपने गुरु दक्षिणा के रूप में। यानी अगर आप कुछ सीखते हैं हमसे और आप हमसे खुश होते हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आज के सवाल में। सबसे पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, 5 पे पावर क्यूब है। हम लोग बच्चों इसको बोलते हैं क्यूब। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो समझ नहीं पाते कि इसको हम लोग बोलेंगे क्या। अंग्रेजी में बच्चों इसको बोलना है, देखिए इसको घातांक बोला जाता है और घात भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको समझना है कि ये जो 3 पे पावर, इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसको आसान तरीका होता है, कुछ वर्ड गणित में जो है अंग्रेज़ी में बोलना काफ़ी आसान होता है और हिंदी में बोलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो हम लोग इसको अंग्रेज़ी में ही बोलते हैं। तो अंग्रेज़ी में इसको क्या बोलेंगे? 5 पे पावर क्यूब, यानी 5 का क्यूब। 5 का क्यूब के मतलब अगर बोलेगा तो 5 पे पावर 3 देना है। ठीक है, और यदि अगर आपको कह दे कि 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब का मतलब 2 पे पावर 3। 6 का क्यूब, 6 पे पावर 3, इस तरह से आपको देना है। ठीक है, और स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, लेकिन यहाँ पे हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो पहले हम क्यूब के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको जो स्क्वायर के बारे में डिस्कस कर देते हैं। यदि अगर 5 के पावर 2 रहता तो आप क्या करते? 5 को 2 बार गुना करके लिख देते और 5 पचे कितना हो जाता बच्चों? 25 हो जाता, और यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर 5 पे पावर कितना है? 3 है, यानी 5 का क्यूब है। तो आपको क्या करना है? 5 का जो है आपको 3 बार गुना करके लिखना है, 5 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आती है बच्चों को? 5 5 10 5 15, बहुत सारे बच्चों तो 15 लिख देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। 15 आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इसे गुना कैसे करेंगे या समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने क्या बताया आपको? 5 पे पावर क्यूब को आपको क्या करना है? 5 गुना 5 गुना 5, इस तरह से 3 बार लिखना है। 5 गुना 5 गुना 5। जब आपने 3 बार इसे लिख दिया, इसके बाद आपको अब बारी आती है गुना करने का। आप सबसे पहले इस वाले नंबर्स को इसके साथ गुना करें। तो 5 का पहाड़ा जब आप 5 बार पढ़ेंगे तो वो कितना हो गया? 25। अब इसे आप भूल जाएं, यानी अब ये 5 नहीं रहा, यहाँ से यहाँ तक का टोटल वैल्यू 25 हो चुका है। अब जो ये 25 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी गुना होगा। अब 5 का कोई वैल्यू नहीं रहा, आपने 5 को 5 के साथ गुना करके क्या बना दिया? 25 बना दिया। अब ये 25 5 के साथ गुना होगा और 25 पंचे कितना हो जाता है आपका? 125, और टोटल यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी आपका 125 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप 125 लिख सकते हैं, और यही आपका क्या हो गया? इसका सही जवाब हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है -7 पे पावर क्यूब है, यानी -7 पे पावर 3 है। इसे किस तरह से बनाएंगे? अब देखिए, अब ये माइनस वाला पार्ट है तो माइनस वाला पार्ट को अभी थोड़ा सा आप इग्नोर कर दीजिए। समझ लीजिए यहाँ सिर्फ 7 है। अगर 7 पे पावर क्यूब रहता तो हम इसे क्या करते? हम इसे 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 3 बार 7 गुना 7 गुना 7 लिखते। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? माइनस का 7 है। बस कुछ मत कीजिए, हल्का सा माइनस लगा दीजिए। ठीक है, सब में माइनस लगा दीजिए।
अब इसके पारी है इसे आपस में गुना करने की। तो किस तरह से गुना करेंगे देख लीजिए। गुना क्या करेंगे, हम 7 को पहले इस 7 से गुना करेंगे। तो जब हमने 7 को 7 से गुना किया तो ये बन चुका है 49। ठीक है, तो अब तो ये 49 बन गया है। अब क्या करना है, अब यहाँ वाले टर्म को आपको भूल जाना है, क्योंकि आपने क्या किया, 7 का टेबल 7 बार पढ़ के इसे 49 बना दिया। अब यहाँ पर 7 नहीं है, अब आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो 7 का 49 का गुना करना है किससे, 7 से। तो आप 49 को 7 से जब गुना करेंगे तो मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो आप 7 का पहाड़ा पहले 9 बार पढ़ दिए। 7 9 में कितना हो गया 63, 63 का 3 हासिल 6, 7 7 49, 49 और 6 कितना हो गया बच्चों 49 और 6 50 और 5 55। ठीक है, यानी 553। यानी इसका आंसर हो गया आपका बच्चों 553 और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है कि इसे किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल देखिए गौर से आप, यहाँ पे 1/3 पे पावर इसमें कितना दिया है -4। बहुत सारे बच्चों को ये काफ़ी हार्ड लगता है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आने का कारण यही है कि उनका बेसिक थोड़ा कमज़ोर होता है। और यकीन जानिए यदि आपका बेसिक कमज़ोर रहेगा तो आपको 9 में क्या, आपको 10 में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, और 10 में आपके अच्छे मार्क्स बनने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। तो आप यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, अभी आपको लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो आप लोग बेसिक क्लासेस कीजिए। ठीक है, बेसिक क्लासेस कीजिए, बेसिक सीखिए। अगर आप नहीं जानते हो तो बेसिक को सीखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका बेसिक काफ़ी मजबूत रहेगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो अपना बेसिक को मजबूत रखिए, ठीक है ना। तो चलिए हम सवाल पे आएंगे डायरेक्ट। इस सवाल को बनाने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पर अगर -5 है, ठीक है, यहाँ पे -5 है, मुझे इस -5 में से, इस 5 में से माइनस को हटाना है। तो बच्चों हमने आपसे क्या पूछा है कि हमें इस 5 में से माइनस को हटाना है। तो बताइए माइनस हटेगा तो किस तरह से हटेगा। देखिए आपको करना कुछ भी नहीं, यदि हम इसे बटा में ले जाएंगे ना, 1 के नीचे लिख देंगे, 1/5 कर देंगे तो इसका माइनस जो है हट जाएगा। ठीक है, माइनस क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, 1/5 कर देंगे, यानी 1 के नीचे ले जाना है। कहाँ ले जाना है, 1 के नीचे ले जाना है। अब मान लीजिए यहाँ पे -6 है, हम आपसे कहेंगे इस माइनस को हटा दीजिए, तो आप क्या कीजिएगा 1/6 लिख दीजिएगा, माइनस हट गया। ठीक है, समझ में आ गया। बस देखिए आप बोलेंगे सर अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस लगेगा, लेकिन उतना डीप में हम आपको नहीं ले जाएंगे। अगर हम आपको उतना डीप में ले जाएंगे तो इस सवाल से आप बाहर हो जाइएगा, यानी आपको समझ में फिर नहीं आएगा। हम आपको वहाँ पर उतना ही नॉलेज देंगे जहाँ पर जितना ज़रूरी है। ज़्यादा बता देने से क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो आप भूल जाइएगा। हम फिलहाल देखिए अभी आपको हमने क्या समझाया। मान लीजिए यहाँ पे -10 है, हम कहेंगे कि बाबू इसमें से माइनस को हटा दो, तो आप क्या करेंगे 1/10 लिख देंगे, 1 के नीचे ले जाएंगे। समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम सवाल पे आते हैं कि सवाल में बनाना कैसे है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1/3 पे पावर है -4। हम चाहते हैं कि माइनस हट जाए। हम क्या चाहते हैं कि माइनस हट जाए। अगर इस पूरे टर्म को 1/3 को अगर हम 1 के नीचे ले जाएं तो इस पावर में से माइनस हटेगा या नहीं हटेगा, हटेगा ना, माइनस हटेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम हटाते हैं माइनस। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस जो है 1 के नीचे ले गए हैं 1/3 को, और ये 4 पावर में है, हमने क्या किया इसका माइनस को हटा दिया। समझ में आ गया, माइनस हट गया। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो 1/3 है इस पर पावर कितना है, 4 है। तो ये जो 4 पावर है ये 1 पर भी है और 3 पर भी है, दोनों पर है। हमने क्या किया अलग अलग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ है, सेम चीज़ को हमने क्या किया है अलग अलग लिख दिया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा और नीचे। जैसे ही हम थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 1/1 और 3 कहाँ से आया। अब देखिए ये जो 3 होता है ना, जब 1/1 जब 3 टर्म बनता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे 3 टर्म बनेगा हमेशा क्या होता है बटा में 2 टर्म होता है, उसके नीचे जो पहला टर्म आता है, ये पहला टर्म ये कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है गुना में। तो हम क्या किए हैं ये 3/4 को ऊपर में लिख दिए हैं। अब आप कहेंगे सर ये 1 पर पावर 4 कहाँ गया। देखिए 1 पे पावर आप 1 लाख भी दे दीजिएगा ना तो उसका आंसर 1 ही आता है।
ठीक है। तो 1 गुना 1 1 गुना 1 1 गुना 1 आप कुछ लिखिएगा तो 1 ही आएगा, तो 4 हो गया। तो 3 पे पावर 4 को जब आप 1 से गुना करेंगे तो 3 पे पावर 4 ही आएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3 पे पावर 4 को, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार 3 को गुना करके लिखना है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 तिया कितना हो गया बताइए, 9। यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 9 हो गया। अब 9 को 3 से गुना कीजिए, 9 तिया 27, यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया, 27। 27 को 3 से करेंगे तो 27 तिया क्या हो जाएगा, 81। समझ में आ गया आपको? इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आप उतार पाएँ अच्छे से। लीजिए हम हटा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है बच्चों। क्लास आपका अच्छा लगा होगा आज का, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो जल्द ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।